कोर्ट किसी पर्सन को बुलाती है यानी कि सम्मन भेजती है और वो नहीं आता, तब कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट इशू करती है और वारंट एग्जीक्यूट होने से पहले वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है या खुद को छिपा लेता है, तब उस कंडीशन में कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा करती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल और आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेट है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 82 टू 86। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कितना टाइम मेंशन किया गया है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि कोर्ट किस तरीके से किसी पर्सन को कंपेल करती है कोर्ट में अपेयर होने के लिए। तो फर्स्टली कोर्ट जो है वो सम्मन सेंड करती है। सम्मन देने के बावजूद भी वो पर्सन अगर कोर्ट में नहीं आता तब कोर्ट वारंट इशू करती है। अब देखिए, जब वारंट इशू होने के बाद एग्जीक्यूशन होने से पहले ही या तो ऑफेंडर जो है वो भाग जाता है या फिर वो कोर्ट से बचने के लिए छिप जाता है, तब उस कंडीशन में कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी करती है अंडर सेक्शन 82 ऑफ द CRPC। ठीक है, उसके भी दो वे हैं। देखिए, पहला है प्रोक्लेम्ड पर्सन के अगेंस्ट अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है, वो कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट एक रिटर्न प्रोक्लेमेशन जारी करेगी, लिखित में घोषणा करेगी कि आप 30 दिन के अंदर अंदर, वो 30 दिन कब से शुरू होंगे, जब से घोषणा होगी तब से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए। ठीक है, तो और ये घोषणा किस तरीके से होगी, या तो जिस एरिया में वो रहता होगा वहाँ पर पढ़कर सुना दी जाएगी, साथ ही साथ उसके घर पर उसके पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी विजिबलाइज एरिया होगा जहाँ पर इजीली देखा जा सके, या फिर कोर्ट हाउस में भी उसके जो है पोस्टर चिपका दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये प्रोक्लेमेशन की प्रोसेस हो जाएगी। दूसरा है हमारा कि अगर देखिए किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि IPC के इन सेक्शंस में पनिशेबल है, मर्डर के चार्ज में, कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में, या इनमें से किसी भी चार्ज जो है वो उसमें पनिशेबल है और इस तरीके का उसने ऑफेंस किया है, तब कोर्ट ऐसे पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि भगौड़ा घोषित कर देगी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 82 ऑफ द CRPC। ठीक है, और उस पर भी वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन पे होगा। तो यहाँ हमने दो पर्सन्स को देखा, पहला है प्रोक्लेम्ड पर्सन, ठीक है, और दूसरा है भगौड़ा यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ओके, अब देखिए कोर्ट ने सम्मन जारी किया, वारंट भी किया, वारंट इशू होने के बाद एग्जीक्यूशन होने से पहले ही वो पर्सन भाग गया, तब कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया, उसके बावजूद भी वो पर्सन कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या है करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी अंडर सेक्शन 83। ठीक है, अटैच कर देगी, कुर्क कर देगी, जब्त कर लेगी। ठीक है, तो अब इसका प्रोसीजर क्या कहता है कि देखिए, जब कोई पर्सन की जो प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद अगर वो नहीं आता है, ध्यान रखिएगा बाद में, ठीक है, तब उसके बाद जनरल केसेस में क्या किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। बट ऐसा पर्सन क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को पता चलता है कोर्ट को कि वो बेचने जा रहा है या ख़त्म करने जा रहा है, रिमूव कर रहा है, तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, प्रोक्लेमेशन के साथ ही साइमल्टेनियसली साथ में ही क्या करेगी, अटैचमेंट भी कर लेगी उसकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी जो है वो 3 तरीके की हो सकती हैं, या तो मूवेबल, इमूवेबल, या तीसरा तरीका अभी बाद में बताएंगे, पहले मूवेबल और इमूवेबल को देख लेते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कोर्ट जो है वो अपनी सीजर में ले लेगी, ठीक है, या फिर इमूवेबल के केस में क्या करेगी, उसको अपने पोजीशन में ले लेगी और एक रिसीवर अपॉइंट कर देगी। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है परमिशेबल नेचर की, यानी कि ऐसा नेचर की प्रॉपर्टी जिसको ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रखी गई तो वो ख़राब हो सकती है। जैसे कि किसी पर्सन के सेबों के बागान हैं, ठीक है, अब अगर उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही रखा गया तो उसके सेब जो है बहुत टाइम तक
ख़राब हो जाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करती है, ऐसी नेचर की प्रॉपर्टीज़ को बेचने के बाद जो उससे जो मनी कलेक्ट होता है उसको पजेस कर लेती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अटैचमेंट। तो एक तरीका ये भी हो गया कि किसी भी पर्सन को कोर्ट में आने के लिए कंपेल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ सेक्शन 84 को देखिए, इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। देखिए, ए नाम का एक पर्सन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है एच। ये अपनी इस प्रॉपर्टी को बी को सेल कर देता है। ठीक है, बट बी से कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का आपको पोजीशन जो है वो कुछ दिनों के बाद दे दूंगा, क्योंकि इस घर में मेरा अभी कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसे धीरे धीरे निकाल लूँगा और आपको उसका पोजीशन दे दूंगा। बी इसके लिए रजामंद हो जाते हैं। अब क्या करता है बी, इसी दौरान इसी बीच में क्या करता है, एक कोई ऑफेंस कर देता है जिसके कारण अब इन्हें पुलिस सर्च कर रही है। इनके खिलाफ वारंट भी कट चुके हैं। ठीक है, और ये वहाँ से भाग गए तो प्रोक्लेमेशन भी जारी हो चुका है, और अब इनकी ये जो प्रॉपर्टी एच है इसको अटैच करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिए। अब बी आते हैं सामने, बी कहते हैं देखिए जो प्रॉपर्टी है इसे आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी एच है ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरा इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो आप इसे ऐसे ही अटैच नहीं कर सकते। और ये कब करते हैं वो, ये जब से प्रॉपर्टी अटैच की है कोर्ट ने तब से विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर वो ये क्लेम या ऑब्जेक्शन के लिए जो केस है वो फाइल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये जो बी हैं, मिस्टर बी जो हैं, इनकी डेथ हो जाती है इस ऑब्जेक्शन के दौरान ही, तब उस कंडीशन में जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी इस केस को जो है वो चला सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कोर्ट ने इनका जो ऑब्जेक्शन इन्होंने फाइल किया था उसे अगर डिसअलाउ कर देती है, ठीक है, ऑब्जेक्शन को नहीं मानती है, इनका ऑब्जेक्शन हो गया फेल, तब उस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, कोई केस भी, कोई सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपने राइट को क्लेम करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये कितने टाइम में करेंगे, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, कि जो इन्होंने बी ने जो ये ऑब्जेक्शन फाइल किया, ठीक है, कोर्ट ने इनका ऑब्जेक्शन को डिसअलाउ कर दिया। तो जिस दिन से डिसअलाउ हुआ है का ऑर्डर आया है उस दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर ये केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अपना राइट इस्टेब्लिश कराने के लिए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये तो आगे एक थर्ड पर्सन बी जो है, कोर्ट है सामने हमारे, कोर्ट के अलावा कौन है, ए नाम का पर्सन है जो कि ऐसा पर्सन है जिसे कोर्ट अपने सामने बुलाना चाह रही है, ठीक है, कंपेल कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर रही है, बट एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे पर्सन का भी इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन का है, यही जो पर्सन है इसी के राइट को बताने के लिए ये सेक्शन 84 हेल्ड किया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 85। देखिए सेक्शन 85 जो है ये रिलेट है उसी पर्सन से, वो जो ए पर्सन था, अब देखिए ये आ गया कोर्ट में, ठीक है, विद इन द टाइम, जो 30 दिन का इसको टाइम दिया था प्रोक्लेमेशन के दौरान, याद कीजिए उसको, कि जब कोर्ट ने वारंट इशू किए, वारंट इशू करने के बाद एग्जीक्यूशन से पहले वो पर्सन भाग गया, तब हमने क्या किया, रिटर्न प्रोक्लेमेशन जारी किया कोर्ट ने और कहा कि 30 दिन के अंदर आ जाओ। अब ये पर्सन 30 दिन के अंदर आ भी गया, तब उस कंडीशन में क्या करेगी कोर्ट, उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ देगी। अगर अटैच कर दी गई है प्रॉपर्टी तो उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा। देखिए जो मेन पर्पस है कोर्ट का वो किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना नहीं है, क्या मकसद है, उसको कोर्ट में लाने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो कोर्ट में आ जाता है विद इन द टाइम तो उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर वो पर्सन जो है वो विद इन द टाइम नहीं आता तब क्या होगा, अगर वो पर्सन नहीं आता उस टाइम के दौरान तब क्या किया जाएगा, तब उस कंडीशन में
उसकी प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्पोज कर देगी, ठीक है। बट उसे जब तक सेल नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब तक सेल नहीं किया जाएगा, जब तक 6 महीने गुजर नहीं जाते, एक्सपायर नहीं हो जाते। कब से? ये 6 महीने कब से लेके कब तक होंगे? जब से वो प्रॉपर्टी अटैच की गई है। और अगर किसी पर्सन जैसे कि बी, किसी ने अगर ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो ऑब्जेक्शन फाइल करने के 6 महीने तक उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो डिस्पोज नहीं हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं की जाएगी। क्योंकि हो सकता है बी का ही इंटरेस्ट निकल आए और बी को ही वो प्रॉपर्टी दे दी जाए, ठीक है, तो सेल करने से उसको लॉस हो जाएगा। ये विक्टिम हो गया ना, एग्रीवेट पार्टी है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्पीडी एंड नेचुरल डिके की है, यानी कि परमिशिबल नेचर की है, ऐसी है कि अगर बहुत दिन तक रखी गई तो वैसे भी ख़राब हो जाएगी, तब उस कंडीशन में कोर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर के बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगी, ठीक है, और उसका मनी उसको बाद में दे देगी जो भी पर्सन होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सेक्शन 85 का ये हो गया। अब अगर मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दी गई है डिस्पोज करने के लिए या दे ही जाने वाली है, और अटैचमेंट के 2 साल के अंदर वो पर्सन जो ए था वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है, ठीक है, अपनी मर्जी से, चाहे इस डर से कि उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, और हमारा एक्चुअल पर्पस ही ये था उसको कोर्ट में बुलाना, चाहे वो अपनी मर्जी से आए चाहे वो डर की वजह से आए, ठीक है। तो वो पर्सन कोर्ट में आ जाता है 2 साल के अंदर। ये जो टाइम ड्यूरेशंस हैं हर सेक्शन में आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हर किसी में टाइम्स की वजह से आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो आप एक चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो देखिए, अगर वो जो पर्सन है वो 2 साल के अंदर कोर्ट में आ गया और कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि वो छिप भी नहीं रहा था ना वो भाग रहा था, ठीक है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एग्जीक्यूशन वारंट का एग्जीक्यूशन से बचने के लिए वो नहीं भाग रहा था, ठीक है, उसको पता ही नहीं चला, वो ऐसा कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है, कि उसको कोई नोटिस ही नहीं मिला था तो वो कैसे आता। अगर कोर्ट उस केस में सेटिस्फाई हो जाती है तब उसकी वो प्रॉपर्टी जो है जिसको अटैच किया गया था उसको डिलीवर कर देगी, ठीक है, क्योंकि वो कोर्ट में आ चुका है। यहाँ पर उसको उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना पर्पस नहीं है। क्या पर्पस था? कि वो कोर्ट में अपीयर हो जाए, और वो आ गया है कोर्ट में। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि इतना जो वो टाइम कोर्ट का उसने वेस्ट किया, एक्चुअल में उसने वेस्ट नहीं किया है, उसको पता ही नहीं था कि उसके अगेंस्ट ऐसी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन में कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 86। अगर देखिए ऐसा पर्सन कोर्ट में आ जाता है और कोर्ट में आने के बाद भी वो सेटिस्फाई कर भी देता है, बट कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही उसके बाद से, और कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी, तब उस कंडीशन में वो जो ए है वो अपील भी कर सकता है हायर कोर्ट में, उस कोर्ट की हायर कोर्ट में वो अपील भी फाइल कर सकता है, ओके। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। और देखिए हमने आज डिस्कस करा 82 to 86, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो इसके टाइमिंग्स है और कौन कौन पर्सन क्या है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मेंस आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और साथ ही अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से स्टडी करिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।